साथियों, आपका स्वागत है द लाइव दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज आप मेरे साथ जुड़ कर के जानेंगे एक ऐसी बीमारी के विषय में कि जो घर घर तक फैली हुई है, नौजवानों को जो रोज़ निकल रही है और दीमक की तरह आज मेरे समाज, मेरे घर परिवार, मेरे राष्ट्र को डस रही है, चाट रही है। और उस बीमारी का नाम है शराब। वो शराब जो आज देश से लेकर के विदेश तक हर घर में कोने कोने के अंदर वो आज बढ़ती जा रही है। एक ऐसी महाबीमारी बनती जा रही है कि जिसके कारण आज हमारा समाज अछूता नहीं है। हम जब आंकड़ों को देखते हैं तो पता लगता है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग कैंसर की चपेट में आ जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं। और कितने इस बीमारी के कारण, इस शराब के कारण अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। लेकिन फिर भी आज चटकारे लेकर के पार्टी हो, शादी हो, जन्मदिवस हो या कोई भी स्थल हो या कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम हो, वो व्यक्ति शराब के बिना अछूता नहीं रहता। लेकिन आज हम इसके हानि के विषय में, इसके दोष के विषय में बात करेंगे कि कितनी बड़ी घातक है और प्राण हरने वाली वस्तु है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे वेद शास्त्रों में, धर्म संस्कृति में कहीं भी शराब का उल्लेख नहीं है। हम अपने महापुरुषों को उठा करके देखें, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, किसी के अंदर शराब आदि का, मदिरा आदि का दोष नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज उनकी संतान आज मदिरा पान करती है, शराब आदि का सेवन करती है और जल्द ही इस संसार से विदा लेकर के चले जाते हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि शराब कितनी कष्टकारक है। तो शास्त्रों में एक कहावत आती है कि एक गणिका सर के ऊपर एक मटका लेकर के जा रही थी। तो किसी कवि ने पूछा कि हे गणिका, आप ये बताएं कि इस पात्र के अंदर, इस कर्क के अंदर क्या है। तो निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से, वो गणिका बड़े सुंदर शब्दों में कहती है कि मदः प्रमादः कलश्च निद्राः बुद्धिर्क्षयो धर्म विपर्यश्च सुखस्य कंथा दुखस्य पंथा अष्टौ अनर्था वसंती इह करके। देखिए कितना सुंदर भाव दिया है। जो शराब पीने वाले लोग हैं वो इसको देखें, समझें कि कितना बड़ा एक गणिका जो इस कार्य में लिप्त है वो क्या कहती है कि इस सुरा पात्र में मदह माने नशा है, प्रमादः आलस्य भरा हुआ है, कलश्च निद्रा लड़ाई और झगड़ा और नींद इसके अंदर बुराई रूपी है, बुद्धिर क्षयो धर्म विपर्यश्च बुद्धि का नाश और अधर्म आचरण इसी के पीने से शुरू होते हैं, सुखस्य कंथा अर्थात सुख के चिथड़े इसके अंदर है, दुखस्य पंथा दुख का मार्ग इसके अंदर है। इसलिए है दुनिया के लोगों, अष्टौ अनर्था बसंती यह करके कि 8 प्रकार के अनर्थ इस कर्क अर्थात इस मटके में शराब के रूप में है। जो पिएगा वो नशेड़ी भी बनेगा, आलसी भी बनेगा, लड़ाई भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, नींद आदि में पड़ा रहेगा और इसके पीने से बुद्धि का नाश हो जाता है, अधर्म आचरण करने लगता है। और जब अधर्म आचरण करता है तभी बलात्कार बढ़ते हैं, तभी हत्याएं बढ़ती हैं, तभी दोष उत्पन्न होते हैं, कलह और लड़ाई घर में बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, पत्नी बीमार रहती है, परेशान रहती है, बच्चे भूखों रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको अपने जीव का स्वाद चाहिए। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि वेद आदि में भी शायद शराब आदि का सेवन लिखा है। लेकिन मैं ऋग्वेद के 7वें मंडल से आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ कि वेद भगवान क्या कहते हैं। ना सा स्वदक्षो वरुणा धुति ही सा सुरा मन्योर भेदको अजीति ही। अर्थात मनुष्य का केवल अपना मन ही उसे पथभ्रष्ट नहीं करता, अपितु सुरापान करने से
शराब पीने से, क्रोध करने से, जुआ खेलने से तथा असावधान रहने से भी मनुष्य का पतन हो जाता है। मनुष्य गिर जाता है, सामाजिकता से दूर हो जाता है। कुछ लोगों की किंवदंती और कुछ लोगों के अंदर ये चिंतन है और ये उनकी सोच है कि वैदिक सोमरस शराब मानी जाती है। लेकिन आज आपके बीच में प्रमाण के साथ, व्याकरण के साथ, सूत्रों के साथ और ऋषियों की वाणी के साथ मैं प्रमाणित करूंगा कि सोमरस शराब को नहीं कहा जाता। तो इसके लिए हम प्रमाण लेकर के चलते हैं निरुक्त का, कि आचार्य यास्क क्या लिखते हैं कि औषधि सोमाः सुनोते है यदेनम अभि अणुवंती, अर्थात सोम एक औषधि है। सोम शब्द निचोड़ने अर्थ वाली सुई धातु से बनता है। औषधि को सोम इस कारण से कहते हैं क्योंकि उस औषधि को कूटकर, पीसकर, छानकर, निचोड़कर जो उसका अर्क, जो उसका रस निकाला जाता है, वह रस स्वादु, मधुर और तीव्र होता है और उसके पीने से मन, मस्तिष्क और शरीर में वीरता का संचार होता है, ना कि नशे का संचार होता है। संस्कृत में जो सुई धातु है वो निचोड़ने अर्थ में आती है, कि जैसे गिलोय को संस्कृत में सोम का रूप दिया गया है। चंद्रमा को भी सोम कहा है, लेकिन चंद्रमा सोम अर्थात शराब का आदि नहीं है। कपूर को सोम रूप दिया गया है शास्त्रों में, लेकिन कपूर शराब के आदि में प्रयोग में नहीं आता, उसका अधिकार नहीं है। और भी विद्वान, राजा, सन्यासी, महात्मा, अग्नि, पुरोहित इत्यादि को सोम कहा गया है। जल को सोम कहा गया है और जल सभी पीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल भी शराब के अंदर आता है। तो इस सूत्र से हमारा यहाँ सिद्ध होता है कि सोम एक औषधि है और निचोड़ने अर्थ में आती है कि गिलोय आदि औषधियों के रस को और भी औषधियों के रस को मिलाकर के पीने से शरीर में रोगों से विमुक्ति होती है, शरीर में वृद्धि होती है, शरीर हमारा आगे बढ़ता है। पार्क था, पार्क के अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे बने हुए थे, लेकिन एक आदेश भी टका हुआ था, एक निर्देश भी वहां लगा हुआ था, लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इन क्रियाओं को पूर्ण करेगा, इन नियमों का पालन करेगा, वो अंदर जाएगा। तो वो व्यक्ति अभी शराब पिए हुए नहीं था, वो बिल्कुल निशंक था, निर्लेप था और व्यसन आदि से रहित था। जब वो प्रथम गेट पर जाता है तो वहां लिखा होता है कि जो इस गेट के अंदर प्रवेश करेगा उसको गाय को लात मारना पड़ेगा। वो व्यक्ति चिंतन करता है कि गाय तो माता है, गाय को लात कैसे मारी जाए, ये तो हमारी माता है, सारा संसार माता के रूप में पूजता है। वो वहाँ से ये चिंतन करके पीछे हट जाता है कि मैं लात नहीं मारूंगा। वो दूसरे द्वार पर जाता है, वहाँ रखा हुआ था मांस, कि जो मांस खाएगा वो अंदर जाएगा। वो चिंतन करता है कि वेद आदि में तो कहीं मांस का नाम नहीं है, कहीं वेदों में मांस का स्थान नहीं है, और वेद आदि वैदिक आर्ष ग्रंथ मांस आदि का भक्षण करने का निषेध बताते हैं, तो ये भी मेरे लिए उचित नहीं है। वो तीसरे द्वार पर जाता है और तीसरे द्वार पर जब जाता है तो वहाँ एक वेश्या बैठी हुई थी, एक स्त्री बैठी हुई थी। गेट के दरवाजे पर लिखा हुआ था कि जो इसके साथ रमण करेगा वो अंदर जाएगा। लेकिन वो चिंतन करता है कि ये भी माँ, बहन, बेटी के रूप में है, और जब मेरी पत्नी है तो मुझे पर स्त्री के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, यह वेद आदि शास्त्रों की आज्ञा है। वो ये चिंतन करता है और पीछे हट जाता है। माताओं, बहनों, भक्त पुरुषों, आप सभी चिंतन कर रहे होंगे भाइयों। निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे ही चौथे गेट पर जाता है तो वहाँ शराब रखी होती है। वहाँ लिखा होता है कि जो शराब का सेवन करेगा वो क्या करेगा, वो इस द्वार के अंदर जाएगा। वो चिंतन करता है कि ये तीनों चीज तो अलग थी, मांस भी अलग है, वैश्या भी अलग है और गाय भी अलग है, इनसे तो हानि है, लेकिन शराब को पीने से कोई हानि नहीं है। लेकिन अब खेल बताना चाहता हूं कि शराब अंदर जाती है तो क्या
दुष्परिणाम उसके निकलते हैं और समाज के लिए वो अचिंतनीय बन जाता है और वो सोचने समझने से भी क्षीण हो जाता है और एक गर्त की ओर, अधर्म की ओर बढ़ने लगता है। वो शराब को उठा करके घट घट पी जाता है। शराब अंदर जाती है, बुद्धि बाहर हो जाती है, विवेकहीन हो जाता है, सोचने समझने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है और वो बाहर जब निकल करके आता है तो शराब के साथ कुछ चटपटा भी चाहिए तो वो मांस का भक्षण करता है। मांस के साथ फिर आज शराबियों को जो बलात्कार की दशाएं बढ़ रही हैं, स्त्रियां भी चाहिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो जघन्य अपराध इसी के कारण करते हैं। वो उस स्त्री के साथ क्या करता है, वो इस स्त्री के साथ व्यभिचार करता है और जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद वो उस द्वार पर बैठी हुई गौ माता को भी लात मारता है। और इतना करने के बाद ऐसा मनुष्य सामाजिक दृष्टि में पथभ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज ही इसी समय इस शराब का परित्याग करें और अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। वेद आदि शास्त्रों के प्रमाणों से आप सिद्ध हो चुका है कि शराब नुकसानदायक है। आप अच्छे अच्छे पदार्थ परमात्मा ने हमें दिए हैं, फल फूल दिए हैं, बहुत सुंदर मेवाएं मिश्रियां हमें दी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दिए हैं कि जिनको खा करके हम बुद्धिशाली, विवेकशाली और बलशाली बन सकते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त हो सकते हैं और देश, समाज और राष्ट्र का कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों तक पहुंचाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे और आप धर्म लाभ ले सकें, आध्यात्मिक लाभ उठा सकें और सद्विचारों को आप प्राप्त कर सकें। ऐसी सभी से कामना है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।